चिड़िया, कौवा और तोता उस जंगल में नहीं आए थे। वह अपने लिए घोंसला बनाने के लिए किसी सुरक्षित पेड़ की तलाश में थे। उड़ते उड़ते उन्हें एक घर नजर आता है। वे सब वहां चले जाते हैं। चिड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। क्या बात है पक्षियों, कौन हो आप? किससे मिलना है? हम सब दोस्त दक्षिण वाले जंगल से आए हैं। जंगल में इस दिनों बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए हम वो जंगल छोड़ के यहाँ आए हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम किस पेड़ पर अपना घर बनाएं जो सुरक्षित हो? मेरे घर के साथ वाले ये 2 पेड़ मेरे हैं। आप इस दोनों पेड़ में से किसी एक पेड़ पर अपना घर बना सकते हैं। मैं भी यहाँ अकेला ही रहता हूँ। आपके आने से मेरा भी दिल लगा रहेगा। फिर वे सारे दोस्त पास में ही एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। यह पेड़ ठीक रहेगा, इस पर सुबह की रोशनी भी पड़ती है और तो और ये पेड़ बड़ा भी है। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो हम सब मिलकर काम करते हैं। चिड़िया, आप सूखी घास ले आए। मैं और कौवा मिलकर कुछ तिनके लेके आते हैं। फिर वह ऐसा ही करते हैं। चिड़िया सूखी घास ले आती है, तोता और कौवा तिनका ले आते हैं और फिर वह सब अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। टिक टिक की आवाज सुनकर जो वो पेड़ पहले सोया हुआ था वह भी जाग जाता है। कौन हो तुम और तुम लोग मेरे ऊपर क्या कर रहे हो? पेड़ चाचा जी, हम अपना घर बना रहे हैं। ठहरो, रुको, मैं तुम्हें अपने ऊपर घर नहीं बनाने दूंगा। मैं बड़ा और सुंदर पेड़ हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मुझे गंदा कर दो। पेड़ चाचा जी, हम आपको गंदा नहीं करेंगे। फिर भी आप लोग मेरे साथ वाले पेड़ पर घर बना ले, मुझे तंग ना करे। और आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपका घर नीचे फेंक दूंगा। दोस्तों, मैं हूँ तो बड़ा कमजोर, मेरी शाखाएं भी सूख चुकी है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मुझ पर अपना घर बनाएं। यह सुनकर वे सभी पक्षी उस पेड़ के पास चले जाते हैं। ठीक है पेड़ जी, हम आप पर ही अपना घर बना लेते हैं। यह मेरा पड़ोसी है तो मेरा पुराना दोस्त, लेकिन ये बहुत घमंडी है। यह इसके ऊपर किसी को भी घर बनाने नहीं देता। चुप कर जा कमजोर पेड़, मैं इन्हें अपने ऊपर क्यों घर बनाने दूं? जबकि मैं बहुत सुंदर हूँ और ये पक्षी बहुत गंदे हैं। चाचा पेड़ जी, आप ऐसा तो ना कहिए। हमने तो आपकी बात मान ली है और हमने इस पेड़ पर अपना घर भी बना लिया है। चाचा पेड़, आप देख लेना, हम इस पेड़ की इतनी सेवा करेंगे कि एक दिन ये पेड़ भी बहुत सुंदर बन जाएगा। ऐसे फिर वे दोस्त आधे कमजोर और सूखे हुए पेड़ पर अपना घर बना लेते हैं और फिर ऐसे ही समय गुजरता गया। पक्षी जब भी नदी पर पानी पीने जाते थोड़ा सा पानी अपने सूखे पेड़ के लिए भी ले आते थे। इसे चाहे जितना पानी पिला दो, ये पेड़ कभी भी मेरे जैसा सुंदर बनने वाला नहीं है, क्योंकि मैं इस पूरे जंगल में सबसे बड़ा पेड़ हूँ। चाचा पेड़ जी, हमने अपने जीवन में बहुत सारे जंगल देखे हैं और बहुत सारे पेड़ भी देखे हैं, लेकिन आप जैसा घमंडी पेड़ हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। और मेरे जैसा सुंदर पेड़ भी पहली बार ही देखा होगा। वह बड़ा पेड़ सुधरने वाला नहीं था। वह हर पल अपनी सुंदरता पर घमंड करता रहता था। एक दिन उसी जंगल में एक लकड़हारे पक्षी को कुछ लकड़ियों की ज़रूरत होती है और वह अपने लिए बड़े आकार की लकड़ियाँ देखते देखते उसी तरफ आ जाता है। एक पेड़ पर उसे चील बैठा हुआ मिलता है। वह लकड़हारा पक्षी चील के पास आता है। मैं जंगल के पूर्व वाले हिस्से में रहता हूँ। जी, मुझे पता है लकड़हारे पक्षी जी, मैं एक बार अपना घर बनवाने गया था आपके पास। मुझे मोर के लिए एक नया घर बनाना है, उसके लिए मुझे लकड़ियों की बहुत जरूरत है। आपके पास कोई अच्छा और बड़ा पेड़ है तो वो मुझे आप बेच दे, मैं आपको अच्छा दाम दे दूंगा। हाँ,
हाँ लकड़हारे पक्षी जी, मुझे भी पैसों की जरूरत है और मेरे पास पेड़ भी है। आप मेरे साथ चलिए और उन दोनों पेड़ों में से आपको जो भी पेड़ चाहिए आप उसे ले लीजिए। यह सुनकर लकड़हारा पक्षी खुश हो जाता है और वह चील के साथ चला जाता है। यह दोनों भी पेड़ मेरे हैं, यह मेरे दादाजी ने लगाए थे। चील जी, क्या करने वाले हैं आप? चाचा पेड़ जी, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, इसलिए मैं आप दोनों में से एक को बेचने जा रहा हूँ। तो फिर चील भाई, आप मेरे साथ वाले पेड़ को ही बेच दे, वो तो सूखा हुआ भी है और कमजोर भी है। नहीं नहीं चील जी, मेरा तो इस बड़े पेड़ पर दिल आ गया है और वैसे भी उस पेड़ पे तो पक्षियों का घर भी है, मैं उन पक्षियों के घर गिरा नहीं सकता। ऐसे चील वहाँ से पैसे लेकर चला जाता है और फिर वह लकड़हारा पक्षी अपना कुल्हाड़ा उस पेड़ पर चला देता है और उस पेड़ को काट देता है। वह बड़ा पेड़ रो रहा था और उसे एहसास हो रहा था कि उस दिन वह उन अजनबी पक्षियों को अपने ऊपर घर बनाने देता तो शायद आज वो बच जाता। पक्षी भी नदी से पानी पीकर आ जाते हैं। बड़े चाचा पेड़ जी, हमें आपके काटने की खुशी नहीं है, लेकिन आपके घमंड ने ही आपकी जान ले ली है। वह बड़ा पेड़ बोल नहीं सकता था क्योंकि लकड़हारे ने उसकी सारी जड़ें ही काट दी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी खुद पर घमंड ना करो, क्योंकि गुरूर का सर हमेशा नीचा ही होता है। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।